मित्रों, हमारे बीच आदिकाल से ही एक धर्म चला आ रहा है, जिसके अनुयायियों की संख्या भारत ही नहीं विदेशों में भी अच्छी खासी है और उसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। वस्तुतः जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वे समय को कई कालों या चक्रों में बांटते हैं और उनका यह मानना है कि प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं। वे मुख्य रूप से धार्मिक उपदेश देते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को मोक्ष का रास्ता बताते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, जो खुद एक राजा थे और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें एक भरत नाम का पुत्र भी था और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के अनुसार हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी कड़ी में महावीर, जिन्हें भगवान महावीर भी कहा जाता है, वे 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और लोगों को मोक्ष से या मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताया। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस काल में बुद्ध हुए, जिस काल में महावीर हुए, वह समय मानव इतिहास का एक दूसरा समय था और यह माना जाता है कि उस समय जो भी व्यवस्थाएं थी, तो उसमें समाज का एक वर्ग या कुछ न कुछ लोग उस व्यवस्था से बाहर ही रह जाते थे। अगर हम बात करें वैदिक युग की, उत्तर वैदिक युग की, तो उस समय जो व्यवस्था कायम की गई या उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा उससे वंचित था। धीरे धीरे उनमें असंतोष फैला और उत्तर वैदिक काल के बाद बुद्ध का जब आविर्भाव हुआ, तो उन्होंने उस जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया और मुख्यतः इस बात पर जोर दिया कि धर्म नहीं, समाज का आधार कर्म है। समाज को कर्म प्रधान होना चाहिए और जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन बुद्ध की इस व्यवस्था से भी कुछ लोग वंचित हो गए, वे असंतुष्ट हो गए, वे बुद्ध से नाराज भी हो गए। लेकिन उसी समय जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का आविर्भाव हुआ, जिनका जन्म वर्तमान बिहार राज्य के एक जिले वैशाली के कुंडल ग्राम
नाम के गांव में हुआ था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने बड़े जोर शोर से जैन धर्म के पूर्व के सिद्धांतों का, चाहे वह अहिंसा हो, सत्य हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिमेय हो, इन सभी का प्रचार प्रसार किया। लेकिन उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हुआ, जो उस समय की मांग भी थी, वह था अनेकांतवाद का। उन्होंने यह माना कि व्यक्ति को सबसे पहले अपनी समीक्षा करनी चाहिए, अपनी परख करनी चाहिए। अगर उसमें त्याग की भावना प्रबल है और अध्यात्म के प्रति उसका लगाव है, तो उसे निश्चित रूप से उसी दिशा में अग्रसर होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें परस्पर निर्भरता की भावना है, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना है और उसे अगर साथ रहने की भावना अगर उसमें प्रबल है, तो वैसी स्थिति में उसे गृहस्थ आश्रम में ही रहना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने उस समय के प्रकांड विद्वानों को, बुद्धिजीवियों को, जो आध्यात्म के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके थे, उनको भी समाहित किया। और दूसरी ओर जो सैकड़ों हजारों वर्षों से वंचित थे, शोषित थे, चाहे वह वैश्य वर्ण के हों या शूद्र श्रेणी के हों, सबों को उन्होंने समाहित करने का प्रयास किया, यह कहते हुए कि अगर हमें परस्पर निर्भरता की भावना है, सहयोग की भावना है, तो ऐसी स्थिति में हम गृहस्थ जीवन को अपनावें और जैन धर्म की जो मुख्य बातें हैं उनका हम पालन करें, और ऐसा करने से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्योंकि वेदांत काल से ही, बौद्ध काल में भी और महावीर के समय भी, या यूँ कहें कि अभी तक दर्शन, धर्म और समाज सभी हमें यह बताते आ रहे हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। हमारा साध्य मोक्ष है और विभिन्न धर्म प्रवर्तकों, उपदेशकों के द्वारा यह बताया गया है समय समय पर कि हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस श्रेणी में भगवान महावीर का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जिनका उद्देश्य था कि उस समय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की जो भी समस्याएं थी, जो भी समाधान थे, सबों को उन्होंने समाहित किया और उनका जो अनेकांतवाद है यह सर्वग्राह्य हुआ। उसमें जो उच्च श्रेणी के लोग थे वे बड़े बड़े उपदेशक हुए। आज भी जैन धर्म के बहुत सारे लोग मानने वाले हैं और जहाँ तक होता है उनके जो उपदेश हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनका अनुपालन में करते हैं। खासकर सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत है वह सर्वोपरि है, जिसको आज भी विश्व में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, ज़रूरत भी है और इन सबों की ज़रूरत आने वाले समय में भी इसी तरह रहेगी। धन्यवाद।